Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, एक वीडियो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बनी और अभी दूसरी वीडियो शूट करने जा रहे हैं हमारे ख़ास मेहमान के साथ, मुबारक भाई खिलजी के साथ। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग, मैं, अशरफ भाई, शरीफ भाई, आबिद भाई, हम लोग सब फिर से इनके साथ जुड़ेंगे और कुछ टॉपिक पे बात करेंगे बीमारी से रिलेटेड, है ना। तो अभी चल रहा है ठंड का मौसम, दिसंबर ख़त्म हो गया, जनवरी शुरू हो गई, जनवरी 2023 आ चुकी है, 3 तारीख भी ख़त्म हो गई, है ना। तो अभी और ठंडी बढ़ेगी, लगभग मुंबई में तो इतनी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जो भी बकरे हो, जो भी जानवर होते हैं, उनको थोड़ा बहुत इसका इफ़ेक्ट होता है। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मुबारक भाई से, और कुछ बातें अशरफ भाई से भी सीखेंगे, समझेंगे, और ताकि आप लोगों की हेल्प हो, इस हिसाब से ये वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई साहब इतनी मेहनत करके ऐसे ऐसे कंटेंट ढूंढ के ला रहे हैं हम लोग। हाँ, खाने का काम नहीं है भाई, 2 साल बाद मिले ये। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को ऐसे घंटी बजा दिया करो, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं या नहीं रहते हैं, कि खाली ट्रेडिंग पलाई यही चल रहा है ना। हम लोग चैनल पे कुछ अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों की कमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम लोग आगे भी ऐसी कुछ नई नई क्रिएटिविटी करते रहे, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और बात करेंगे मुबारक भाई से इस करंट सिचुएशन में किस तरीके से डील की जाए। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, अल्लाह का कैसा लग रहा है? आए थे दिन में मेरा भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, ठंडी का मौसम है ना, अच्छी हवा, पैरालाइज का तो आता है मसला, आता ही आता लकवा है। का मसला आता है ना। लकवे आने के कुछ कारण है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, छुपे हुए सारे के सारे। आप गौर करें, ठंड है ना, तो लकवे का मतलब होता है नसों की कमजोरी, है ना। नसों में सुनपन आ जाना, खून का बहाव का रुक जाना या कम हो जाना, तो सुनपन आता है। तो लकवा आता कहाँ से है, पहले हम उस पर बात कर लें। सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपके इधर कोई भी ऐसा कोई बकरा हो जो बड़ी महामारी से निकला हुआ हो, उसको चांस ज़्यादा हो गए। क्या हो गए? उसके चांस ज़्यादा हो गए हैं कि आने वाले फ्यूचर में ठंड में उसको लकवा आना है, ज़्यादा चांस पे आ गया हो। तो जब भी आपके इधर बड़ी बीमारी से जब बकरा बचकर निकल जाए, डॉजिंग करके जैसे भी निकल गया, अल्लाह है मौत और जिंदगी का देने वाला, तो आप ये इत्मीनान की चद्दर ना ओढ़ ले कि अब तो मेरा बकरा ठीक है ना। मेरा भाई, अब उसकी नसों में कमजोरी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई और विटामिन की कमी हो गई। आपको फार्म डालना है ना। तो अब इसके लिए हम प्रिकॉशंस जो हम शुरू करते हैं, पहले दिन से ही हम विटामिन्स और मिनरल्स पे काम करना शुरू करते हैं बेहतर तरीके से। आने वाले ठंड में हमें इस दिक्कत से हो सकता है सामना हो जाए फिर से। Yes. ये रिपीटेशन का इसमें रहता है होता क्या? है, ओके, होता है। इसलिए एक चीज़ तो ये, या ऐसा कोई जानवर हो आपके पास में कि वो पहले से ही उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स थी, वो ठंड का इंतज़ार करता है बेचारा कि अब ठंड आएगी और मैं गिरूंगा। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी है हम फार्मर्स की कि हमारे जानवर को हम पहले दिन से परख ले, है ना। सही है, गलत तो नहीं कह रहा। बेशक। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जानवर को परखे कि भाई हमारा जानवर जो है वो धीरे धीरे लकवे की तरफ जा रहा है क्या। तो सबसे पहले एक पहचान कर ले कि ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे में गिर गया। 10 दिन पहले, 8 दिन पहले आपको सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देगा। चाल में है ना थोड़ा फर्क, तो आप 1 पाले या 100 पाले, 3-4 चीज़ों का ख्याल कर ले फ्रेंड्स। जैसे नंबर 1 है, आपका जानवर की एक्टिविटी पे हमेशा ध्यान दे। क्या ये मेरा जानवर यार थोड़ा सुस्त क्यों है, बरोबर। ये एक्टिविटी हमें पहचाननी है। तो चाल देख ले, क्या कुछ डिफरेंट तो नहीं हो गई। अगर चलने में थोड़ा लड़कपन ये वो है, तो हम पहले दिन से ही इसका इलाज जो है वो शुरू कर, क्योंकि ये आने के बाद जो है ये 50-50 पे छोड़ देती है। हम नहीं कहते 80-90 पे भी सुधरे हैं, अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल बता रहा, एक साइंटिफिक के 50-50 मान ले। तो अगर ये गिर गया, ये लकवे में आ गया, अब हमें करना क्या है, हमें दिन में जो है ना नर्वाइन टॉनिक्स पे है ना बड़ा अच्छे से फोकस करना है।
जो भी सिरप जो होगी जो नसों को काम करती होगी वो, और शाम को मल्टीविटामिन पे जाना है। ओके, ये हो गया सिरप। फिर हमें आईवी भी है ना, आईवी के थ्रू करना है। तो ये हमारी मेहनत हो गई कम से कम महीने भर। ओके, 1 महीने की। जी। अच्छा। उसके बाद जो है वो आपका नंबर आएगा मालिश मसाज, बहुत ज़रूरी है ये। आप ये ना सोचे कि मैंने सुबह में सिरप दे दिया, शाम को ये दे दिया, तो इंजेक्शन लगा दिया, या मैंने आईवी लगा दिया तो मेरा जानवर ठीक ना। भाईजान, जहाँ भी लकवा है उसकी मालिश जो होगी ना तेल से, जो भी आप तेल वगैरह होते हैं उससे, जैसे लुकमाने हयात तेल वगैरह काफ़ी, जो जिसकी तासीर गर्म हो, उस तेल की बहुत बेहतर मालिश होना चाहिए। तेज़ हाथों की नहीं, हल्के हाथों से, लेकिन बहुत बेहतर होनी चाहिए। दिन में 2 बार 15-15, 20-20 मिनट की। उसके बाद जो है आप उसको बारी बारी से खड़े करने की कोशिश करोगे, कुछ भी जुगाड़ करो ताकि उसके पैरों में मजबूती आए। और बकरा अगर ज़मीन पे लेटा हुआ है तो अब आपका फिक्र ये होना चाहिए कि वो तो कड़क ज़मीन पे ना हो, बिल्कुल नरम हो। उसके बाद एक बीमारी और आती है, पेट फूलता है। पैरालाइज के बाद में आता है एसिडोसिस और एल्कोलोसिस, बहुत ज़्यादा होता है। हलन चलन बंद हो जाता है ना उसका। रूमन की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। ओके, तो पैरालाइज आपको में आने के बाद बकरा बैठे रहता है, बैठ के खाता है, गैस बैठ के आफरा सब वगैरह चलता आ है। जाना, पीएच लेवल का या तो कम हो जाना या हाई हो जाना, तो ये चीज़ों का बिल्कुल ख्याल करें। एक चीज़ तो ये, एक होता है भपका, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये बीमारी से उठा हुआ था तो इसके चांस ज़्यादा है, बड़ी बीमारी से उठा हुआ है। एक होता है कि हमारा जानवर कमज़ोर है और हम टेम्परेचर मेंटेन पे ध्यान नहीं देते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, याद रखना। जितने भी गोल्ड फार्म वाले हैं या बकरे पाल रहे हो, वो 2 चीज़ें कर ले। एक तो क्या करे, टेम्परेचर आता है ना डिग्री वाला, एक बाहर लगा ले और एक अंदर लगा ले, शेड के अंदर। ओके, ठीक है। अब हमें करना है क्या है कि फॉर एग्जांपल बाहर अगर 20 डिग्री गिर रही है तो हमारे अंदर का शेड का टेम्परेचर हम 24 करें। कैसे भी करो, ढककर करो, गर्माहट दो, कुछ भी करो, हेलोजन्स लगाओ, लेकिन अगर आप 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर अगर ऊंचा कर देते हैं, इंशाल्लाह कितना भी कमज़ोर जानवर हो वो सर्वाइव कर जाएगा, वो सर्विस। जी। अब आ जाए कि अंदर तो मेरा 24 था, एग्जाम्पल अभी सुबह हो गई है और बाहर 20 है, मैं बकरे ना निकालूँ, सब्र कर लूँ। जब 24 हो या 26 हो, इससे प्लस होगा तब मैं बाहर निकालूँ। क्या होता है, भपका लगता है, गर्मी है, गर्म आग से बिल्कुल जैसे बाहर आएगा ठंडा हवा लगेगी, बकरा आपका आना ही आना है। टेम्परेचर बहुत इसमें वो करता है, मैटर करता है, बहुत ज़रूरी है बहुत टेम्परेचर ज़रूरी मेंटेन करना। पूरा खेल टेम्परेचर पे समझ भाई। अच्छा, अभी यहाँ खड़े हैं, ये मस्त हवा इतनी लग रही हवा है। अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बकरों लेकिन के लिए यहीं पे अगर बीमार आदमी को बिठा दिया जाएगा तो सोचेगा कि और मैं अंदर रूम में कोई चले भी जाऊं। मेरा भापने लगेगा वो। कोई भी मेरा सेम भाई बकरों का है। अगर शेड बना रहा है तो कम से कम 3 फुट की दीवार कर ले या पार्टीशन कर ले। इस चीज़ ख्याल रखें, गोट फार्मिंग में बहुत कारगर इलाज है ये, कि जानवर जब ठंड पड़ती है ना तो कहाँ जाएगा पता है आपको, किनारे पे जाएगा और एक एक के पास में सटक के बैठेगा, एक एक की गर्मी लेगा। तो पहली चीज़ का ख्याल रखें, अगर वहीं से भी अगर ठंडी हवा आ रही है तो जानवर बैठ पाएगा, नहीं बैठेगा। तो इतना हमें चाहिए इसमें। कम से कम 3 फुट 3.5 फुट, यानी जो जानवर की हाइट होती है, हमारे भाई हमारे पास में जानवर कितना 45 की हाइट का है तो नहीं चलेगा, 45 से ऊंची दीवार होना चाहिए या प्लाई लगाए, लेकिन हवा ना आए। आप समझे मेरी बात, हवा ना आए तो वो वहाँ बैठ जाएगा इत्मीनान के साथ। अच्छा, वो जिस जगह बैठा है वहाँ पर मॉइस्चर का ख्याल रखें, नमी का ख्याल रखें, वो सूखी होना चाहिए, पानी पेशाब सब कुछ। ठीक है। अब आप क्या करें कि भाई अब देखो पैरालाइज भी है, फिर पीछे पीछे नमूनिया भी है, काफ़ी बीमारियों का है ना। ठंडी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, एक्चुअल में ठंडी का मतलब होता है बकरों की वेट गेनिंग करना। सर्दी का खाया गर्मी में काम करेगा, लेकिन हम क्या होते हैं, हम उल्टे हो जाते हैं ना। हम कहाँ उलझते, बीमारियों में उलझते। हम हाथ जोड़ते कि अल्लाह कम सर्दी। कारीगर होगा वो कहेगा कि आज जितनी ठंड गिरेगी ना मेरा जानवर उतना फरबा होगा। तो आप खिलाने पिलाने का ख्याल रखें, गरम दो। खिलाने पिलाने में लोगों, जैसा आप बता रहे हो अभी, ये तो सारी चीज़ें आपने बीमारी के बारे में बता दी, कैल्शियम टॉनिक मिनरल जो भी है ये सब आपने बताया, लेकिन अभी जैसे फीड की हम लोग बात करें तो उसके बकरे खिलाएंगे, चिल्लाए जाओ ना, नहीं हट गए सब खाने में बिजी है। तो बोलने का मतलब ये था कि बकरों को फीड क्या देनी इस मौसम के अंदर। मुंह वहाँ करके बात करेंगे ना आवाज़ अच्छी आएगी।
मैं ये सवाल कर रहा था मौसम मुबारक जो भाई है- से कि इस मौसम के अंदर फीड क्या देनी चाहिए कि बकरों के बदन में बदन का भी टेम्परेचर बना रहे और ये चीज़ों भी मतलब मेंटेन रहे सारी चीज़ें। भाईजान बाजरा है ना, बाजरा बड़ा गर्म होता है ना। बाजरे की तासीर बड़ी गर्म होती है। आप अब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप काम कर ले, बाजरे को उकाल कर है ना और देना शुरू कर दे अपने जानवर को। बाजरा बड़ा मुफीद, आप गिर जाओगे भाईजान, आप गिरोगे। तो बाजरा बड़ा मुफीद होता है, ठीक है। और उस दाने से या उस चारे से बचे जिसमें ठंडी तासीर हो, समझे मेरी बात? हाँ हाँ, जिसमें ठंडी तासीर ना हो, बस इस चीज़ से बचे। ठंडी तासीर ना हो भाई, ओके क्या में ना। और ऐसा गरम चारा खिलाए जिससे आपके जो जानवर है उसको, अब है देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी ठंडी का टाइम है, अब मुंबई वाले क्या खिलाते हैं, हरी पत्ती, गवार कुट्टी, दाने, ये 3 चीज़ तो, तुअर भूसा। मैं कह रहा हूँ ठंड में ना आप गवार कुट्टी खिलाना शुरू करें रात में, इसकी तासीर बड़ी गर्म है। क्या है? तासीर बड़ी गर्म है। तो गवार कुट्टी खाने के बाद में ना जानवर पानी बड़ा पीता है, तो उस वक्त में उसको पानी ना पीने दे एक बार के लिए। रात में वो इंशाअल्लाह ताला वो गर्म चारे से, और अशरफ भाई वो रात भर है ना, और वो गरम जो खाया है ना वो उसके बदन में काम कर जाएगा। जैसे हम बॉयल अंडे खाते हैं, ठंडी में हम क्या करते हैं, गरम चुहारे दूध में काल कर ये लेते हैं ना गरम चीज़ें, वैसा ही ये ग्वार कुट्टी है। दिन अगर धूप आ गया है, गरम पानी करें। सही बात है। हमेशा है ना गरम पानी मतलब गरम करके और ठंडा करना है, कभी भी याद रखना है, तो फिर किडनी पे असर आएगा। तो आप ठंडा करके खिलाएं और धुई करें। सबसे बड़ा होता है सभी शैड है ना, इसमें आप क्या करोगे, आपको दिख रहा होगा ये जगह अंगार जलाएगा। क्या करोगे आप, अगर आप धुआं करते हो ना तो आप क्या डालते हो, जो गवार के भूसे की खड़ी बसती है, झाड़ी वाली और लकड़ी, और थोड़ी हम लोग लेंगी ले लेते हैं। अच्छा नहीं काम करे, जूट बैग आता है पुराना, जूट बैग लोहे का, हम इतने सारे बर्तन तो लेते ही हैं, छोटी छोटी ना ऐसा हल्की सी स्लोप वाली कढ़ाई ले लेते है ना, और उसमें बारदाना जो होता है ना, जूट बैग, उसको टुकड़ा काट के डाल दे और उसको जला दे, वो हल्का हल्का जलते रहेगा। हाँ, धुआं भी होते रहेगा और धुआं नहीं करना है, गरम भी रहेगा। धुआं किस चीज़ का करना है, हम डालेंगे अजवाइन, ठीक है, हम डालेंगे। तो आज तक मैं समझता हूँ कोई भी यूज़ नहीं किया। मैं तो करे। अभी भी यूज़ करते ना, आप करते हो? अरे मैं बिना क्या हूँ, अजवाइन का तो धुआं देना कोई मतलब ही नहीं। अगर हम बाहर चले तो कभी ऐसी कोई स्मेल भी नहीं आई। वो स्मेल अपन उतने टाइम पे यहाँ रहते नहीं है, अपनी फीडिंग हो गई, दवाई हो गई, ज़्यादा ऊपर अपन से निकल से गए। आता है ये सारा, तो फिर ऐसी बात है। और अभी आएगी, अभी हो आप लेट इशारा कर अभी हो जाएगा। तो अजवाइन ले ले। ये जितने डाग समीर भाई दिख रहे हैं आपको, ये सारी अंगार के डाग है। हाँ, वो तो जलती तो है, वो तो हाँ। लेकिन अजवाइन के खुशबू का और भी बाहर महसूस नहीं देखो होगी। गाड़ी भर के लकड़ी आ गई है, हाँ ये लकड़ियाँ लगेगी और ये अजवाइन उसमें डाली जाती है। अजवाइन के साथ साथ आप तंबाकू डालना शुरू कर दें, जो खाते हैं ना तंबाकू, और एकदम फ्रेश है, ऐसा नहीं कि अभी 2 महीने से पड़ी थी और आपको दिखा रहे हैं। रॉयल की अजवाइन, एकदम ओरिजिनल। किराना दुकान 250 रुपए की। चलो, अजवाइन के साथ हम क्या करेंगे, तंबाकू जर्दा डालें। पूछना सवाल ये यार भाई जर्दा किस क्यों, चीज़ के? हाँ, है ना, हम गांजा क्यों नहीं डाल सकते, सही बात सवाल है भाई, सही बात है ना। उसके साथ गुड़ डालें, तीनों के बारे में एग्जांपल दूंगा। तीनों चीज जो गुड़, जर्दा और अजवाइन। अब तीनों के अपने अपने तासीर है। एक चीज याद रखना, अजवाइन जलेगी तो जुकाम को क्या करेगी, पकाएगी, पकाएगी। कफ को पकाएगी, हरारत जो होती है, दर्द होती है, ठंडपन कम को दूर करेगी। करती है, तो अजवाइन तो बड़ी मुफीद है। सही बात। इसके साथ हम जब जर्दा डालते हैं भाईजान, हम तो खा सकते खुद से, ये जानवर खुद से नहीं खाता है, इसके या तो गले पे कुछ लगेगा या तो तब ये खांसेगा। तो जब तंबाकू जलेगी उसकी स्मेल जब जाएगी तो ये खांसेगा, तो कफ खांसने से तो बाहर निकलेगा ना। बराबर। आया, अब आ जाओ गुड़। जब गुड़ जलता है ना फ्रेंड्स तो मिठास पैदा होती है, नाक और गले में मीठापन होता है, मुंह छलाना, चटपटा मुंह होता है। क्या होता है, चटपटा टाइप टेस्ट आता है। तो ये ये गुड़ जलने के एक
ये भी है कि जानवर खुद धुआं अपने मुंह में लेते हैं घास के खास कर तीन चीजों के कितने काम? तीन काम, वहाँ फायदा हमारा। आप में डालते हो ना शरब भाई? गुड़ में खिलाता हूँ या पानी में खिलाते हैं हम लोग। गुड़ जलाते हैं? खिलाया नहीं मैंने, फर्स्ट टाइम जानता, और गुड़ मुझे फर्स्ट टाइम। आप राजस्थान में जो पुराने जो बकरे पालक है उनके फार्म पे जाओगे ना तो आपको मीठी खुशबू भी आएगी। अजवाइन तो आएगी आएगी हाँ हाँ हाँ। और मीठी खुशबू भी आएगी, तो वो गुड़ जला। सही। आप क्लीनिनेस देख लो, पलाई खत्म होने के बाद भी। हाँ, और ये जितने बकरे हैं ना, एक मैं बोलता हूँ, ये जितने बकरे जो देख रहे हैं, लोगों को जो शिकायत है कि हमारे मतलब बकरे हटा दिए गए, तो ये भी कस्टमर के हैं जिनको वार्निंग दी गई थी, उसके बाद भी बकरे अभी भी अवेलेबल है। और मैं लोगों को फीड दिखाता हूँ, जो पलाई में दी जा रही थी वही आज भी दी जा रही है। सब है, पलाई भले बंद हो गई है, लेकिन ये हरी पत्ती, गेहूं, चना है, मक्का, मकाई है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तुअर दाल का भरडा ठीक है। ये चीज़ें हैं। और आज भी बकरों को वही खिलाया जा रहा है, जब बकरे जब पलाई पे थे तो भी खिलाया जा रहा था, और आज भी यही खिलाया जा रहा है। ठीक है, सो गाइस यार प्लीज़ ऐसा ना अपना दिल छोटा ना करें, जुड़े रहे। पलाई बंद हुई है, काम बंद नहीं हुआ है, ट्रेडिंग में फ़ायदा मिलेगा, है ना, जुड़े रहे। और पलाई के लिए मुंबई के अंदर बहुत फार्म्स हैं, और बहुत फार्म्स अपकमिंग है, खुलेंगे, तो आपको वहाँ पे मौका है, आप अपने पलाई पे बकरे वहाँ दे सकते हो, और इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। सो अभी हम लोग इस तरफ चलते हैं खस्सी सेक्शन के अंदर, एंड फिर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें खस्सी बकरों में भी पलाई पे बकरे हैं? नहीं, 5-6 बकरे बचे खाली। टोटल अभी कितने बकरे हैं पलाई पर अभी? पलाई पे अभी 34 बकरे और है समीर भाई। इनमें से कितने बकरे अभी हटने वाले हैं या हटेंगे नहीं? हम जो 4 खस्सी और चले जाएंगे, एक तो 8-9 बकरियाँ है, हाँ, और 15 एक गंडू है। 15 गंडू है जो जाएंगे अभी। हाँ, ओके, सही, माशाल्लाह। आ जाओ, उस तरफ चलते हैं अपन। ये खस्सी सेक्शन है पूरे बकरों का, और अपना ट्रेनिंग का माल भी दे रहा था, आ रहा था, यहीं से सेल हो रहा था। अभी उसको सेल बाहर से ही कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ बोल। पलाई तो वैसे भी बंद हो गई। बाहर निकलो सर भाई, तुम बाहर निकलो। तुम सब खस्सी सेक्शन था मुबारक भाई जी ना। और ये तो बीमारी के बारे में तो अपन ने काफ़ी बातें लोगों से शेयर कर दी, और आप क्या शेयर करना चाहोगे अपनी तरफ से? जो अभी मैं तो बहुत नया हूँ, मेरे से ज़्यादा आप पुराने हो, आप चैनल समीर भाई, मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ भाई, आप लोग सारे के सारे चीज़ सुनना और समझना, बहुत इसमें है ना डार्क साइड है, बहुत ज़्यादा। गोल्ड फार्मिंग इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है। एक चीज़ नंबर 1, प्रॉपर तरीके से पालना सीखे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉपर इलाज, वक्त पर इलाज करना सीखे, है ना। सही। डाइट का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि हम हर चीज़ जो है ना खरीद कर खिलाते हैं। हाँ। ना तो हमारा चारा कम हो जाए, हाँ। ना इतना ज़्यादा हो जाए कि हमें पैसे का नुकसान, हमें पैसे का नुकसान हो जाए। अगर इस मौजू पे आपका कोई भी भाई हाँ, कॉल कर ले, ठीक है। आपने मैं जो जैसी भी है हम लोगों ने हेल्प लास्ट करूँगा। टाइम वीडियो बनाए थे मुबारक भाई, तो उस वीडियो से कैसे कॉल्स वगैरह आ रहे थे, लोगों ने आपसे कुछ इलाज इंक्वायरी के लिए माशाल्लाह काफ़ी कॉल्स आए मेरे पास में। ओके जैसा मुझसे बना भाईजान इलाज, जो हमें पता है उतना तो हम बता ही सकते हैं, ओके ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों से इलाज के बारे में जैसे भी लोगों ने सवाल किया हमने बताए, मैंने बताया, आदिल ने बताया, जैसा भी था, ठीक है। ठीक है। मैं इस वक्त में सफ़र में भी था, सारे काम थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितने भी कॉल्स आए, जहाँ तक हमें पता है तो एक आध भाई रह जाए तो पता नहीं है, बाकी सारे का दिल जो था वो मुतमईन था। मैंने आखिर में ये पूछा कि भाई आपका दिल तो मुतमईन है ना? अच्छा, यस। और इलाज भी किए, और उन लोगों ने फिर अपने रिजल्ट के बारे में भी बताए कि भाई आपने बताया तो हमको ये रिजल्ट आया भी। अच्छा, मतलब लोगों को फ़ायदा हुआ हमारी वीडियोस से। एक नॉर्मल से हम भाईजान वीडियो घर पे मेरा discussion मकसद यही है सिर्फ, कि लोगों का फ़ायदा हो। बस पैसे आप अपने पास रख लो, है ना, दुआ दे दो हमको, हमें दुआ दे दो, और एक चाय। जितनी, हाँ चाय पिला
सही है। अगर मैं आया हुआ तो चाय पिला दे, बड़ा शौकीन हूँ चाय का। हाँ। और जो जितना हमें पता है उतना तो हम बता ही सकते हैं ना लोगों को, ज़्यादा तो नहीं है पता है हमें, तो जितना पता है इलम तो कह ही सकते हैं, बस लोगों तक ला सकते हैं। इंशाल्लाह। लेकिन ये ऐसा मौसम है कि इसमें आप अपने बकरे को अल्लाह कह रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि बारिश के मौसम से ही है ना, और अपने जानवरों की खामियों को दूरी करना शुरू कर दे बारिश और के सर्दी- मौसम से। या, और सर्दी में और अपने जानवर को इतना कहते हैं ना तुरुस दुरुस्त बना ले कि वो सर्दी में है ना उसका खाली फोकस खाने पे रहे, और फिर जो वो गर्मी में अपना रूप दिखाएगा ना, तो माशाल्लाह आपकी पलाई को भी आपको भी मज़ा आएगा, आपके पैसे भी जो लगे आपको मज़ा आएगा, सारी चीज़ों की है ना आपको मज़ा आना है। पैसे वसूल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। तो देखा जाए तो प्रॉपर बकरों को जो खाने का या उनको खिलाने का जो टाइम होता है वो सर्दी होती है। बिल्कुल भाईजान, देखिए बारिश में अगर आपने अपने बकरे का मेंटेन भी कर दिया ना वजन, तो ये बहुत बड़ी वो बात बहुत है। बड़ी बात है। और मैं लोग है ना इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं। जो कस्टमर होते हैं जो पलाई पे एक बकरा देते हैं, 2 बकरे, 10 बकरे, जो भी पलाई पे जो कस्टमर देते हैं ना, उनको बारिश में भी रिजल्ट चाहिए होता है। मुंबई वाले, कोंकण वाले, इनको सैल्यूट क्यों करता सारे को, इसलिए करता हूँ कि बारिश में आप सोचो कैसी बेताशा बारिश गिरती, कितना मॉइस्चर होता है, बेशक। ठीक है ना, और इतना मतलब मॉइस्चर होने के बाद में भी अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने जानवरों को है ना बचते बचाते और ले जाते, ले जाते, पार कर जाते हैं। पार करते हैं, ठीक है। सही और है। भाईजान यही चीज़ें हैं, तो जब हम बचते बचाते ले गए तो थोड़ा प्रिकॉशंस रखें, थोड़ा ध्यान रखें कि भाई कहीं विटामिन्स की कमी रह गई है, मिनरल्स की कमी रह गई है, तो हम उसको जितना हो सके सर्दी से पहले पहले उसकी कमियों को हम दूर कर दें, और सर्दी में हम ऐसा बना लें हमारे जानवर को कि अब ये सिर्फ खाएगा और रिजल्ट लेकर आएगा गर्मी में। अच्छा, तो मतलब तैयारी आपको करनी है बारिश से ही, जबकि हाँ। बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, लेकिन उसी में ही आपको आपके बकरे मैनेज को बैलेंस करते भी जाना रखना पड़ता है, और उसको आगे फ्यूचर के लिए उसको तैयार भी करना पड़ता है कि ये सिचुएशन तो बोलते हैं ना ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक चीज़ वो और वक्त है, गुजरने के बाद जब मैं- सर्दी आती है ना, तो ये सारी चीजें मौजू आ रहा है ठंड के ऊपर, तो मैं बारिश से आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बारिश का मतलब होता है कि मॉइस्चर और नमी बहुत ज़्यादा है ना, तो बारिश में हम हमारे बकरों का अगर वजन रोक भी देते हैं ना एज इट इज़ भी, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि ये लोग नहीं समझते मुबारक भाई, इनके लिए क्या करना चाहिए लोगों को ना? हर महीने 5 मुबारक किलो भाई का आपको गेन लेना जरूरी है। एक मेरा सवाल, जी बोलिए ना। एज अ कस्टमर आप अगर बकरा कहीं पलाए पे दे रहे हो, चलो मैंने तो बंद कर दिया, जी एज अ कस्टमर आप अगर कोई फार्म पे बकरा दे रहे हो, तो आप बकरा क्या देख के खरीदी करोगे, और आप महीने में या साल में क्या एक्सेप्ट करोगे फार्म वाले से कि आपको बकरा कितना किलो का मिले? अगर एक आप 50 किलो का बकरा दे रहे हो तो एक बात बोलूँ मैं आपको, हाँ, आप अच्छी नस्ल में ले रहे हो ना, तो भी वो बहुत बेहतर रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं बोल रहा, उसकी नस्ल बोल रहा नस्ल है। बोल रही है, हम कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई ये नस्ल वाला है, सही ये बात। खानदानी है, ये खानदानी तीन है ना, है। तो बेहतर चीज़ क्या होगी, बेहतर रिजल्ट रिजल्ट आपका देगी। देगी। तो पहले तो खरीदने से पहले इस चीज़ का फिक्र ये रखे कि मैं चीज़ ले रहा हूँ तो बेहतर लूँ। बराबर। पैसे कम ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानता है, अब उस वक्त में क्या लगने उसके बारे में तो हम अपन बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो है भाईजान, अगर मैं पर्सनल मेरी राय दूँ, मैं पर्सनल मेरी राय दे रहा हूँ कि वल्लाह कह के कह रहा हूँ भाईजान, यकीन मानना, मैं किसी चीज़ मैं मेरे बकरे में ना 2-3 चीज़ें देखूँ हाँ, जो कुर्बानी के लिहाज से मुझे बताई गई है। तंदुरुस्ती अव्वल है ना, बराबर। बेदाग है ना, सींग टूटा या कान कटा हो या ऐसा आँख नाक में नहीं काला चलेगा। लूला बड़ा, बस यही आए है ना कि मोटापा होना चाहिए, यहाँ से गोश्त ज़्यादा लटकेगा तो बड़ी कुर्बानी होगी क्या? वाइट आइज, गुलाबी रंग, गुलाबी। गुलाबी लंबे कान, खैर कोई ना, वो तो अपने अपने शौक है, हर इंसान का शौक, अपना शौक, तरीका है, शौक। चलो उसमें तो हम किसी ना के बोलें। शौक पे अपन कुछ लेकिन नहीं बोल सकते। आप जो है ना अपने जानवर में एनर्जी को देखे, दुरुस्त दुरुस्त है कि नहीं है, हाँ, उसमें खून की कोई कमी तो नहीं रह गई है ना, तो ये चीज़ देखकर अगर पलवाऊँ या तो? मैं पाल रहा हूँ तो मैं यही इस पर फोकस करके रह जाता हूँ। ये ठीक है। सवाल मैंने आपसे इसके लिए किया, मैंने पलाई बंद किया तो उस पर कमेंट आई, जब मेरा वीडियो गया आज से 3 दिन पहले, पलाई बंद हुई, अगवान के रेट हाई हो गए। तो रेट हाई ऐसे हुए कि जो बकरे क्वालिटी के हैं उसका तो क्वालिटी का रेट लगेगा,
और इसके पहले जितने भी बकरे बिकते थे क्वालिटी के जब बकरे बिके हैं तब महंगे ही बिके हैं। 1 लाख रुपए के बकरे बिके 70,000 का भी बिका है, 50,000 का भी बिका है, लेकिन वो वैसी क्वालिटी थी, वैसा वेट था। और जो मैंने हल्का माल भी बेचा है तो मैंने खुला बोल के बेचा है, वैक्सीनेटेड नहीं है, डीवर्मिंग नहीं हुई है, इतना किलो का बच्चा और ये रेट का है। लॉट के लॉट भी बेचा हूँ, तो जैसी क्वालिटी वैसा रेट। वो तो है ही ना। तो पलाई बंद होने से मेरे रेट हाई नहीं हुए हैं, तो मैं लोगों को वही बता रहा हूँ कि पलाई मेरे को एक बात से बताओ। कोई रिलेशन ही नहीं है ट्रेडिंग का। मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने फार्म को प्रमोट करने लाए हो कि मेहमान नवाजी करने लाए हो? प्रमोट देखो, प्रमोट करने नहीं, मतलब की जो कोई सवाल जरूरत नहीं। भाई नहीं, मुझसे लेकिन जुड़े हुए हैं, तुमने सौरे ऑफ कैमरा भी मेरा फार्म वो प्रमोट करता है। सारी चीजें जो आप कर रहे हो समीर वो भाई, एक प्रमोशन पढ़ाई छोड़ने के बाद इंसान प्रमोट कर रहा क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है भाई? भाई अरे नहीं बहस होने दो। कुछ क्यों कर रहे हैं? कमेंट होके मैं सवाल के जवाब दे रहा रजत, हूँ। मैं एक बात बोलूं, मैं आपको सच कहूँ, कोई भी चीज़ पे तो सवाल उठते हैं। हाँ हाँ और मान लो मैं हूँ, बरोबर। मुझे आपसे बड़ी जलन है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बरोबर बरोबर। मुझे बड़ी जलन है, तो मैं क्या करूँगा, आपकी 30 किस पे निकालूंगा, सामने से आगे लड़ नहीं सकता। ऐसे कमेंट में आएगा। तो ये याद रखना, जो आप में ऐप ढूंढ रहा है ना, वो आपको बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी बना रहा है, वो आपका भाई है, वो सब है ना? हाँ, हाँ, उसको वो दिल तो में है। बीच की जगह दो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप यकीन मानना। मैं तो गलत जवाब देता भी नहीं, नहीं। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो जब आप में ऐप ढूंढेगा ना, तो उस ऐप को आप अपने काम पर फोकस करें, बरोबर बरोबर, है ना, उसे बीच में दे दे, दिल में बीच वाली सेंटर वाली जगह उससे दे है ना? दे, हाँ, और उससे सबक हासिल कर। जरूरी नहीं है हम सही हो, हर जगह हमारी सोच सही हो, सही बात। जरूरी है क्या? कहीं नहीं ना है। कहीं गलत हो भी कहीं जाए। तो हम भी गलती होंगे ना भाईजान, सही बात। तो उस चीज को हम क्यों रखे दिल में, ना रखे ना। नहीं, हमारा मुझे काम रखना है नहीं काम है। करना। मुझे कमेंट आए तो मैंने सोचा कि आपके जरिए से मैं पूछ लूं। भाईजान मुझे एक बात बताए, मैं आपको क्लियर बोलूं, हाँ जंगल में हम जाते हैं, हाँ। देखो अल्लाह ने उनको कितनी बेहतरीन नेमत दी है कि उनके घर बैठे उनको कस्टमर और कस्टमर मिल रहे हैं। उनकी रोजी अल्लाह ने वहाँ दरवाजे जाने पे के उतारी है। बाद हम लेकर यहाँ आते हैं तो हमारे माल का वजन जो है वो कम होता है। कम होता है, 10,000 का जो हम वजन खरीदे कम होता तो है, लाने के शाइनिंग बाद टूट जाती हमारे है। भाड़े भी लगते हैं, और उसके बाद में हमें नुकसान भी होता है, होता है। और कई बार बीमारियों में भी होते हैं और मोर्टेलिटी भी होती है, सही बात। है ना। मुझे एक बात बताए आप, मैं कह रहा था ना डार्क साइड है, मुझे खाली जिनके 5 ऐसे फार्म बता देना जो शुरू से लेके अब तक मुनाफा कमा रहे हो, कोई मुझे नहीं, खाली 5 नाम बता देना, एक भी लगभग तो कोई नहीं है। अभी तक तो कोई नहीं लग रहा, है ना। बल्कि ऐसा है लोगों की फार्म वाले जो नुकसान है तो होता ही है। अगर किसी के पास में पलाई हो रही है, अगर आपने किसी फार्म वाले के पास में बकरे पालने रखे तो अपने जेब के पैसे लगा के वो बकरे पालते हैं। भाई मैं एक बात क्यों? बोल रहा हूँ, क्योंकि ये काम जो है ना, ये काम ये सिर्फ जज्बे पे है, बस वल्लाही क्या? जानवरों से प्यार है। सिर्फ हाँ, बस ये जज्बा है, जिस काम में डाल के रखा है उसे रोज मीठा लाफा पड़ रहा है, फिर भी वो खड़ा है इस बात पे कि आने वाला कल शायद मेरा बेहतर हो, शायद मैं कल सीख लूँ, मेरा परसों बेहतर हो, बस इसी आस में टिका है। और हर फार्म ओनर कोई भी एक बकरे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता है, उसके लिए मुझे सब ये- बकरे उसके- special है। सब बकरे एक जैसे। सब बकरे मैं एक बात कह रहा हूँ भाईजान, कोई माने या ना माने, मैं एज अ सब्सक्राइबर समझ लो या नॉलेज के हिसाब से समझ लो, मुझे इतना पता है कौन अपनी औलाद पे छुरी रखे, मुझे सामने आके बता दे कि मैं हूँ अपनी औलाद पे छुरी रखने वाला। बहुत ऐसा बड़ी कोई बात भी बोली। फार्म वाला है जो है ना, अपने जानवर पे जुल्म नहीं करेगा नहीं भाई, करेगा, किसी कोई कीमत नहीं पे नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता भी होगा ना, ऐसा देखो, तो उसे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की सही उसको बात छोड़ है, दे। सही बात है। और दूसरा जो है ना मेरा भाई, अगर कोई ये चीज़ ऐसा कर रहा है ना भाई, तो भुगतेगा भी मेरे पास, ठीक है ना। और मुझे तो नहीं दिखा कोई भी मेरा गोट फार्म वाला, है ना। आप जंगल जो जाते हो हाँ हाँ, तो आप क्या करते हो, जंगल वाले से डरते हो या लड़ते हो? हम लोग तो लड़ते हैं, लड़ते हो ना, लड़ते हैं भाव को लेके, माल को लेके। डरेगा तो जंगल जाएगा ही नहीं। है ना। बहन पैसे का भी जोखम है, हाँ, जान वो और तो- माल का जोखम वो तो है। है। वहां से लेके आना लेकर सबसे आना, बड़ा जोखम। लेके आना जो, लेकिन डर रख के अगर जाएंगे तो नहीं अपन पहुंच पाएंगे ना वहां तक भाई।
मुबारक भाई, रिटर्न नहीं आएंगे। मुबारक भाई के मतलब हमारी ऑफ कैमरा में जो भी बात हुई आज से 1-1.5 महीना पहले जब मैं इनके घर पे गया था, तो इनका एक ही जुमला था कि जो लाठियाँ और जितनी गालियाँ, जितने चमाट लाफे हमने खाए हैं ना, उस एक लाठी का भी पैसा लोग नहीं दे पाते। सही बात है ये। नहीं दे पाते, ये बात को ध्यान रखो। समीर भाई, पहली ट्रिप मैंने मारा था आपसे, तभी मैं इतना जुड़ा नहीं था। जो मैंने 124 बकरे मजेठो उतारे थे स्टार्टिंग में, मेरी पहली ट्रिप थी, मेरी नई शुरुआत थी। मैं कट्टू की गाड़ी के अंदर बैठ के आया हुआ नहीं, नीचे मेरे बकरे थे, ऊपर किसी और के बकरे थे। 2 लोगों ने भाड़ा लगा के हम लोग गाड़ी लाए थे। मुझे पता है रास्ते में मैंने पुलिस वालों की कितनी गालियाँ खाया हूँ, जो दूसरे दल है उनकी कितनी खाया हूँ। मेरे ड्राइवर को मारा गया है, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने कभी नहीं बताया। और यहाँ लाने के बाद जब बकरों का रेट खुलता है तो उसमें भी लोग भाव करते हैं। देखिए भाई, एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, आपने अपने माल के लिए गए थे, अब पैसे कमाने गए थे। सही बात है। अरे मेरा क्या, कुछ नहीं। मैं 4 साल से लेकिन किससे? मैं भी क्यों आता ना मैं गाड़ी 3 में? ना 13 में, ना तो मेरा कभी माल हुआ है इतने सालों में। अरे मैं भी और ना मैं भी नहीं मैंने आता। हकीकत कह रहा हूँ, मैंने एक इंसान को देखा है बिल्कुल नियर बाई आपके, ठीक है, मैंने उसे जानवर दिलाया, वो मेरे साथ आया, वो भी मार खाया और मैं भी मार खाया रास्ते में। ठीक है, वो भी बेचारा अपने कान लाल, हमारी तो आदत हो गई ना कान लाल करवाने की, तो मुझे तो कम एहसास हुआ, लेकिन उसको बड़ा दर्द हुआ। पूरे रास्ते बोलता है यार खाए भी नहीं यार, एक तरफ का घाव है ना भाई, देखो ना जख्म होगा, तुम पड़ा तो। हाँ, ठीक है, माल भी दे गया, पैसे भी दिया, यहाँ लाया भी, फिर उसके बाद में 2-4 महीने बाद में नहीं संभाल पाया अभी, फिर उसके बाद में उसने अपने जानवर को आधे भाव में दिया। बोलो। बात समझे मेरी बात, इसलिए मैं कहता हूँ भाईजान मेहरबानी करो, बहुत डार्क साइड है इसमें, ये इतना आसान है ही नहीं। आप जब इस मैदान में आओगे ना, जिस दिन प्रैक्टिकल करोगे उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि ये खेल जो है इतना आसान नहीं है। अभी मैंने आपको डालना है ना फार्म, हर फार्म वाला मेहनत करता है, बड़ा जिगरा तो चाहिए इसके लिए, बड़ा जिगरा। जब से भाई मैंने हर फार्म वाला मेहनत करता है, उनकी मेहनत को जाया मत जाने दो। ये मत समझो कि फार्म वाला उनके जानवर बिगाड़ रहा है या बना रहा है। बिगाड़ने की जात अल्लाह की, बेशक वो पूरी कोशिश करता है। कोई किसी के जानवर को खराब करने के लिए नहीं लेता किसी की जिम्मेदारी। बेशक अगर इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अगर किसी के जानवर वो अपने पास में लेता है ना, तो बहुत जिम्मेदारी से लेता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी मानो, और आप फार्म वालों को भी सपोर्ट करो। बेशक आप जंगल में एक बकरा लेने जाओगे ना भाई, तो यहाँ पे लाए तरक का वो फार्म वालों से महंगा ही होता है। हाँ, इनके साथ हो चुका है। वाइट आइज से ब्लैक आइज भी हो जाती है भाई वो वाइट आइज से ब्लैक आइज की वो थी, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो बकरा है ना, यही है कि एक बकरा 2 वो बकरा दिल अगर दहला चाहिए दिया भाई। तो इतना दूर मत जाओ। नजदीक में बहुत सारे फार्म है जो क्वालिटी किसी के भी फार्म से लो आप, हल्का माल भी है, भारी भी है, सब है, जहाँ जो भी आपका चाहिए मन और ऐसा नहीं आपको है, मिलेगा। देखो मैं एक चीज़ और अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर कहीं कोई फार्म पे पलाई हो रही है तो वहाँ ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ट्रेडिंग हर जगह पे होती है, हर जगह पे बस होती है। आपको चाहिए कि आपको वहाँ जाना है और पूछना है कि भाई सेल के लिए कोई बकरा है क्या। हाँ। जैसे हमने कस्टमरों का दुखड़ा आपको सुना है ना कि कुछ कस्टमर्स होते हैं पलाई नहीं देते, और फिर जब उनसे पलाई मांगी जाए तो लोग बेच बोल दो। देते हैं कि बेच दो, तो वो बेचने वाले बकरे हर रहते फार्म हैं। वालों के 2 साथ मिनट होता हो है। गए, 2 मिनट हाँ, हो हाँ, गया, बोलो ना, बोलो। माजरत है ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली में क्या होता है। ये मुंबई है ना, यहाँ पर सिर्फ वही गुड फार्म सक्सेस है जो पलाई पे रखेगा। कारण मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन्हें ईमानदारी से 3,500 रुपये एग्जाम्पल में बता, मैं भी बकरे पाल रहा हूँ, मैं जो बात बोलूँगा सच्ची ही बोलूँगा, ठीक है। अगर इन्हें 3,500 रुपये अगर कोई पलाई दे रहा है, बड़ी ईमानदारी से दे रहा है, तो इनका अगर एक्चुअल जो कॉस्टिंग आता है वो 1800 से 2200 रुपये के बीच में डावाडोल होता है। जिस महीने कम बीमार हुआ, दवा पानी नहीं हुई, कुछ और हुआ तो वो कम है, जिस दिन लग गया वो बढ़ गया। 200-400 रुपये एक बकरे पे मामूली बात है, ऊपर नीचे होना। एक इंजेक्शन आ जाते हैं 200 रुपये के, अरे IVR 800 रुपए के इंजेक्शन भी आते हैं, ठीक है ना। अगर कोई तो बड़ी बीमारी हो अब जाए इनको बचा क्या, सारा मिला है 1,000-1,200 रुपये। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक भाई, मैंने 10,000 में 6 महीना बकरे पाला तो भी 2 पैसे मिले। मैंने 2500 में पाला तो भी 2 पैसे मिले। मैंने 11,000 में पाला तो भी 2 पैसे मिले। मेरा नुकसान
पलाई में मैं अल्लाह में छत बिना छत का मैं खड़ा यही हूँ। तो कह रहा हूँ मेरा ना भाई। नुकसान पलाई में नहीं हुआ है, ना मेरे से किसी के बकरे मरे ज़्यादा, ना कोई कस्टमर मुझसे नाराज हुआ। अपन ने हंसी खुशी बंद की है तो फिर पलाई, किस बात का दुख? बस जो पहले वीडियो में बोला गया था। अरे ये मैं कह आपसे नहीं, कह दिया ना भाई, मेरे कस्टमर का मुझे कंप्लीट करने देते, हाँ करिए। है ना। आ जाओ, मैथमेटिक्स कर लो, कैलकुलेट कर लो, देखते हैं इंशाल्लाह ताला। करोड़ों की जमीन है ना ये, सेटअप करोड़ों का है ना, करोड़ों का है। ठीक है। 2 पैसे की बात कर रहे हो ना, सही बात है। कितने रुपए का है वो? CR प्लस इसमें हाँ? हाँ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 2 गए ना, तो 2 करोड़ का इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है आदमी को? 2 लाख तो बचे। सही बात है। कि नहीं बचे? बचना चाहिए, बचना बचना चाहिए, लाजिम हाँ क्या वाजे कर लेना भाई, कैलकुलेट कर ले यार। अरे रेंट पे दे देवे तो आ जाएगा इतना पैसा। 2 लाख रुपए अगर आपको बच रहे हैं, अब बताए यहाँ हाथ रख के 2 लाख बचे क्या महीने के? 2 पैसे तो नहीं बड़े बचे। असर है, तो फिर आप नफे में क्या नुकसान? लेकिन मेरा नुकसान, मैंने ये जब धंधा स्टार्ट किया हूँ मुबारक भाई, मेरे शुरू से लेके अभी तक की वीडियो देखोगे, ये धंधे से मुझे मेरा घर नहीं चलाना है। मेरे बच्चे लोगों की पगार निकल रही है, मेरे गाड़ी का खर्चा निकल रहा है, मेरे ज़रिए से अगर 4 लोगों के घर चल रहे हैं ना, तो बस है। मेरे पास धंधा करने के लिए बहुत धंधे हैं। मुबारक आपका नहीं है ना, नहीं, तो आपकी औलाद का भी नहीं है। सही बात। आपके जज्बे के चक्कर में आप अपनी औलाद का हक क्यों खराब कर रहे हैं? वक्त वहाँ दे दो नहीं जब अरे एक मिनट मैं आप जानवर। ना पाले ना, 2 पाले। देखो मैं गलत जानवर। कहूँ तो मुझे बोले। मेरे मैं को अगर जितनी मोहब्बत मेरे को बकरे से है, यार भाई मैं हक से बोलता हूँ। मेरे माँ बाप और ये मेरे जानवर, उससे आगे मैं किसी को नहीं मानता। भाईजान एक बात बोल रहा हूँ, आपने 2 करोड़ भी खर्च कर दिए। हाँ। अपने बच्चों का वक्त जो है सुबह से शाम तक का मैं वो लाते वहाँ रहता हूँ दे यहाँ। दिए। बात सुनो, अरे क्या 15 दिन 20 दिन में लेकर आए? वल्लाह कह रहा हूँ, मुझे हाथ लगाओ, मुझे हाथ लगाओ। मैं क्यों आया इस लाइन में? हाँ। मैं क्यों आया, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। मैं ना बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, एक्सपोर्टर था। है ना? हाँ, मैं कल कर दूंगा मेरे बच्चों के लिए। कितना क्या चाहिए? जब मेरे बेटे 7th स्टैंडर्ड में थे ना, तो HP बोलते क्या? हाँ HP लैपटॉप हाँ लैपटॉप HP डेल ये सब के लैपटॉप 2007 में या 8 में जो एप्पल का मोबाइल है ना, स्लाइड वाला, मेरे बच्चों को मैं दुबई से मंगा के ला के खेलो। समझे मेरी बात? चीज़ों को समझो। क्या हमने हमारी औलाद को, अपनी अहलिया को, हमारे माँ बाप को अपने शौक के चक्कर में क्या हमने वक्त दिया? बात है हक की, नहीं दिया। अभी भी कह रहा हूँ, जैसा आप बकरों से प्यार कर रहे हो ना, अशरफ भाई, भले उतना तो आप हम बोले, भी कर रहे लेकिन हो। मैं नहीं देता हूँ। कोई नहीं दे रहा है भाई, मैं नहीं देता नहीं दे रहा है। हमसे ज्यादा यूट्यूबर्स परेशान है। नहीं देता। इनके तो मैं अभी आऊंगा, इस मौजू पे भी आऊंगा। हाँ। मेरे घर में देखो ऊपर सुनो, रहता हूँ। मैं ये नहीं फोन आ बात- जाएगा तो जाएगा फ्रेंड्स, वल्लाह कह रहा हूँ कि मैं इनके फार्म पे आया हूँ, तो मैं क्या इनसे लड़ने तो आया नहीं। नहीं, लड़ो, मजा आ रहा है। मैं देखो, मैं मेरा रिश्ता क्यों, लेकिन बात होगी हक की। डंडा विंडा लेके आपने 2 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिया, सही बात। आप अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दे पाए, ठीक है ना, और आप ना उतने पैसे कमा पाए, तो आपने कुछ नहीं किया, अपने बच्चों के फ्यूचर को काट एक्चुअल में दिया। देखो अशरफ भाई, अपने साथ अपना तो Family जो था भी वो हो जरूरी गया, है। अपना तो जो था वो हो गया। ये आगे जो आने वाले हैं ना, ये डार्क साइड, इन्होंने शुरू करने से पहले बोले कि डार्क साइड बहुत समीर बड़ी भाई, है। मैंने जब ये फार्म समझ आ डाला रहा है। था ना, तभी अगर आप पहली वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो भी बकरे के बिजनेस में आ रहा है, चाहे पलाई करे, ट्रेडिंग करे, ब्रीडिंग सेटअप चलाए, पहला बिजनेस ये ना रखे। हाँ, ये अपना सेकेंडरी एक साइड बिजनेस रखे। ये सेकेंडरी रखे। पहला बिजनेस जो कर रहे हो करो, नौकरी कर रहे हो नौकरी करो, जो बिजनेस कर रहे हो करो, इसको सेकेंडरी दो। जब इसमें अच्छी तरीके से जम जाओ ना, तब फिर ये बोलो कि हाँ ये मेरा धंधा है। मैं आप 2-2.5 साल के वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी ये नहीं बोला कि इससे मेरा घर चलता है, कभी नहीं। मेरे घर पे भी आप मुझे बोल रहे हो ना कि टाइम नहीं दिए, 35 से 38 साल हो गए मेरे घर पे, आज भी 40 जानवर आपको दिखेंगे। और जब मैं वहाँ पर अब्बा के साथ यानी दुकान जाता था, आता था, तो मेरा टाइम 3 घंटा 4 घंटा जो मेरे बकरों में ही बीतता था। बकरे उतनी, मुर्गी उतनी, खरगोश उतने, आज भी। अशरफ भाई का मैंने यानी कल- मेरा अभी भी कोई चीज को समझो, मैं हकीकत कह रहा हूँ। अच्छा, आप 2 करोड़ रुपए पे फोकस करो भाईजान, हाँ, आप समझो इस तुम बात नहीं को। समझ रहे हो। आप अपने जज्बे को छोड़ दो। तुम्हारी सब यही कहते हैं, अमल
भाईजान तो अरे वो उसकी हैसियत है, वो इंसान की वो उतनी बड़ी हैसियत उसमें है। रह रहा है। अपन नहीं इसमें नहीं नहीं खुश नहीं, है। नहीं। वो आदमी उसमें रह रहा है अपन इसमें और खुश उसमें है। और भी दूसरे काम कर रहा भैया है। मेरी एक बात सुन लेना, आपको बाकायदा बता, अब exercise सुनो center, सुनो ये सब सुनो चल रहा ना, है हम क्या यहाँ वक्त बढ़ाने क्या है क्या? नहीं, नहीं, भाई भाई अभी आप शॉर्ट में सुने और करके समझे वीडियो। बात को कि आपने पैसे खर्च किए सही ना, बात है। आपका हक है। क्या मैं आपको क्या पॉलिश करने आया क्या? नहीं नहीं नहीं, फोन पे कर लेता और अशोक हाँ, भाई सही आपसे तो है। बेहतर दुनिया में कोई नहीं, कोई बस नहीं, फोन के कोई मैं नहीं। क्यों मेरा दिन खराब। को बात है कोई ये कि जज्बे लोगों के धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जज्बे में मैं आकर इस लाइन में कूद रहे हैं, और सब यही कहते हैं कि एक सेकेंडरी बिजनेस रखो, फर्स्ट ना रखो, धीरे धीरे इसी को असल बनाते हैं। उसका क्या, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना। मैं एग्जाम्पल, ठीक है, इंसान हो ना, 54वीं साल लग गया कितनी 54। बेवकूफ़ी पना, हार्डवेयर का बिजनेसमैन था, सब बंद करके आ गया। सेकेंडरी था मेरा बकरे पालना, सिर्फ कुर्बानी हाँ। किया, लेकिन जज्बा क्या करा, मुझे धीरे धीरे इसमें यहाँ खींच लेकर लिया। आ गया। तो जज्बे से आपके घर वालों को नुकसान ना हो, आपकी बीवी बच्चों का भी हक है मेरा भाई, सही बात। उनके पैसों का हक है, आप अपने पैसे की, अपने हक की हिफाजत आप करें। बरोबर। जो भाई पलवा रहा हो या खरीद रहा हो, वो अपने पैसों की फिक्र करे, सही बात अपनी है। चीजों की सही बात ठोक बजा कर ले। आ जाओ आप आगे, यूट्यूबर्स हो ना भाई, मैं तो यूट्यूबर अभी हूँ। अभी मैं एक बात बोलूंगा, मैं आप भी बुरा नहीं लगाना। मुबारक भाई ना दवाई के पैसे लेते हैं, मुबारक भाई बकरे खरीदी करवाने जाते तो ना वहाँ पैसे लेते हैं। ना एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कुछ चीजें हैं कि अगर मैं हमने फ्री में और इलाज ये किया, नहीं ना तो आदिल भाई लेते हैं। मेरे वालिद और वालिदैन नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह खल इसको के- अजर दे। मैं अगर औलाद हूँ मेरे माँ बाप की, तो मुझे आप एक काम करें, यहाँ बुला ले, 500 रुपए दे दे, तो मैंने रुपए अगर ले लिया तो मेरे रब की नज़र में मैंने मेरा मेहनताना ले लिया, वो ले मेरा लिया। हक थे, मेरी मेहनत थी, ठीक है। अब वो 500 को मैं ले जाकर चाहे दोस्तों में खिलाओ या अपने परिवार में खिलाओ, सही बात है। लेकिन अगर ये 500 रुपए में ना लेकर उस जानवर की तरफ फिक्रमंद हो, और अगर मैं उसका इलाज कर दूं और वो ठीक हो जाए, तो क्या वो मेरे हक में दुआ करेगा या बद्दुआ तो करेगा? हमारे लिए भी तो वैसा सोचो तो ना। एक चीज ये सुनो ना, अरे भाई मैं कहाँ गलत कर, दूसरी चीज, अगर मैंने आपको फायदा करा, आके फायदा किया, तो आप मुझे दुआ दोगे कि बद्दुआ नहीं, दुआएं देंगे हम ये ना। कहते हैं मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको अज़म कर दे, बात खत्म। तो ले गया ना मैंने की, अल्लाह तो 70 दे रहा है, तुम क्या दोगे? तुम तो एक ही दोगे, एक का बदल एक ही दोगे, मेरा रब 70 दे रहा है, सही बात है। ठीक है ना। तो मैं वो 70 वाले की तरफ फोकस करूँ। अब भाईजान आप आ जाए, पिछले वीडियो में आपने कुछ देखो, मैं कोई भी यूट्यूबर्स के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ, ना मैं 3 का ना 13 का। सही है। तो ज़्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं, वीडियो कौन बनाता है भाईजान? जो गलत होते हैं वीडियो कौन बनाता है? हम लोग बनाते हो, आपका फ़र्ज़ है ना कि वीडियो बनाओ, तो आप अपने मुंह से इतना कह दो कि भाईजान आ जाए, ऑनलाइन से बेहतर है खुद देखे, खुद ले, परखे, अच्छा लगे तो ले, नहीं तो वापस चले जाए। मेरी हर वीडियो में रहती है ये लाइन, पक्का आओ देखो अभी भी पसंद कह करो, रहा हूँ। उसके बाद सौदा करो। अभी भी कह रहा हूँ, गौर कर ले। एक आध वीडियो गौर, हो मैं सकता क्या है कह रहा हूँ, मिस सुनो, मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, बुरा नहीं मानना, नहीं, ना नहीं, मैं नहीं। 3 का ना आप 13 मेरे का, बड़े है ना? भाई हो। मैं सच कह रहा हूँ, हाँ, अगर सारे ये बात है ना सब- रोज बोलने लग जाए ना, हाँ। तो ग्राहक के भी दिमाग में क्लिक क्लिक करेगा। करने लगेगी। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर के चक्कर में आदमी बहुत बेहतर में गिरता है। तो लफ्ज़ जो बोलो ना भाई, माशाल्लाह तो हमें कहना ही है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, माशाल्लाह बड़ी बेहतर है ना, कुर्बानी है। अब इसके आगे जो लफ्ज़ लेते करते हो ना, तो उसकी वो उतनी, मतलब उतने कैपेसिटी का वो होना भी चाहिए, वैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, गलत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ और भाई, बुरा नहीं मानना, बड़े बड़े बकरे दिखाने, अभी तो आपको कहोगे ना, मैं कोई भी बोलेगा ना कि भाई 150 किलो का बकरा है, 250 किलो का बकरा है, आप बिना बोले चले जाओगे कि भाई मैं शूट कर लूँ। बुरा नहीं मानना हाँ भाई, प्लीज़ ज़रा, मैं मौजू की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। घरों में गए हो 10 बाय 10 के झुग्गी में, जो एक एक बच्चे ऐसे बकरे छोटे छोटे पालते कुर्बानी के, जिसको ऐसा गोद में लेके ना दूध आपको आप घूम लो, पाल रहे हैं ना, हाँ, कर रहे हैं। उनका जज्बा नहीं है क्या? दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? कब दिखाओगे?
इनके जज्बे को दिखाओ कि 10x10 के रूम में वो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ और उस कुर्बानी के बच्चे को अपने साथ में लेकर सोता है। ये वो जज्बा, वो कौन दिखाएगा मुझे? गलत कह रहा हूँ क्या? तो एज ए यूट्यूबर्स आप अपने चीज़ों पे ख्याल करें। गोट फार्म वाला है वो अपनी चीज़ों पे ख्याल करे, जो ले रहा है वो अपनी चीज़ों पे ख्याल करे। देखो मिलकर है ना हाथ बनता है, ये मुट्ठी भी मिलकर बनी है, ऐसे तो बनी नहीं है खुली खुली रहेगी। तो हमें सब काम जो है कैसे करना है, एक दूसरे को समझ के करना है। समझ के कर। और एक चीज़ और ख्याल रखिए भाई, देखो कि हम कहते हैं कि भाई जंगल की तरफ आदमी ज़्यादा जाता है, यहाँ कम आता है, तो कुछ वाजे भी होगी ना। 100 का 110 120 आपका हक है। 100 रुपये अगर आपने खर्च किए, 110 120 हो सके 130 तक का भी आपका हक है। 100 का 250 कैसे चलेगा? ये बात भी सही है। हक है ना, ये वाजे है ना, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैं हर एक की नहीं कह रहा कि सारे ऐसे, कुछ तो ऐसा होगा। तो कहीं पे भी है तो अपने आप में सुधार। पहले तो एक काम करें भाईजान, इस प्लेटफॉर्म को है ना बड़ा मजबूत बनाए, हम सब एक हो पहले इंडिया में। जितने भी हम भाई है ना, हम बेहतर तरीके से पहले एक हो जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़ मेरा भाई, हम में अखलाक बड़ा बेहतर होना चाहिए कि हमारी तरफ कोई भी उंगली उठाए ना तो उससे पहले 100 बार सोचना चाहिए कि भाई इनकी तो आवाज़ जो है पार्लियामेंट में, क्योंकि हम किसी गोट फार्मर का मतलब क्या है? गोट फार्म का मतलब क्या है? फार्मर ही है, हम किसान ही है। गोट फार्मिंग मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आया उठ के कर लिया। बस इस चीज़ पे ख्याल करें। तो सभी साहब बुरा तो नहीं लगा? मैं तो हमेशा बोलता हूँ और मैं हर एक को बोलना भी चाहूँगा कि वीडियो में डिस्क्लेमर लगा ले। डिस्क्लेमर लगाने के डिस्क्लेमर बाद पढ़ता भी कौन और कितने सेकंड डिस्क्लेमर का होता कोई है? नहीं पढ़ता है। कितने सेकंड का? डिस्क्लेमर मुंह से कह के दे। बाद भी वीडियो एंड करने, अब तक तो मैं एंड में बोलता था, लेकिन आज से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के शुरू में बोल दूँ कि भैया आओ देखो पसंद करो, उसके बाद सौदा करो। सौदा करो नहीं बोलूँगा, सौदा करना बोलूँगा अभी, ठीक है ना। ये उसके वीडियो के बावजूद शुरू में भी, होएगा। उसके और अगर बावजूद उसके बाद भी कुछ हो रहा तो है, गलत हो रहा है तो एज अ जिम्मेदारी, ऐसा नहीं करो आप भरपाई करो, एज अ जिम्मेदारी उस बंदे को झिंझोड़ो, हाँ। उसकी वीडियोस को डिलीट कर दो। उसको अगर मादा है, हाँ। अगर वो गलत किया है, अगर वो प्रूफ हो गया, देखो ऐसा तो है नहीं कि आप कस्टमर की खाली अकेले सुनोगे और फैसला कर दोगे ना, दोनों तरफ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस बंदे ने गलत किया है, तो भाईजान हो सके नेक्स्ट वीडियो उसी के खिलाफ बना दो फिर, है ना। सही है। ये मैदान ऐसा है कि एक दिन है ना हम एक दूसरे के साथ अल्लाह हमें बिठाए रखे, है ना, हमारे में मोहब्बत दे पैदा सबके करे, मिल के बस काम इसके करें। आगे क्या करोगे यार भाई, है ना। सही। तो क्या करें अब इस तो वीडियो ये को? वीडियो को Close करो। हम लोग यहीं पर क्या Close लगा करते हैं। स्टॉप कर देते, बस हो गया। हाँ, ये वीडियो को क्लोज करते हैं गाइस। अब से और इसके बाद में एक वीडियो बहुत अच्छी बनेगी, अभी इसको क्लोज करो फिर मैं बताता हूँ। करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।